40 वर्षीय एक महिला रात को 12 बजे सरकारी अस्पताल पहुंचती हैं क्योंकि उसे प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव होने के बाद सुबह 5 बजे जब उसके बच्चे को देखा जाता है तो वह मृत पाया जाता है। और हैरान कर देने वाली बात कि जब महिला अस्पताल में आती है, उसे या उसके बच्चे को संभालने के लिए उसके परिवार से कोई भी वहां नहीं पहुंचता है। डॉक्टरों को जब यह जानकारी मिलती है कि बच्चा मृत है, डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं और उसके गले पर निशान देखे जाते हैं। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि उस बच्चे की हत्या हुई है। दोस्तों नमस्कार, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजाना हर रात 9 बजे हम एक ऐसी नई कहानी या एक ऐसी घटना लेकर आते हैं जिस पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। 2 दिन से हमने सड़कों की हादसों की बात बताई, लेकिन आज हम इस सेंसिटिव मुद्दे की बात करेंगे जो सिर्फ जिस घटना की मैंने अभी जिक्र किया है वो ही नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे मामले लगातार एक के बाद एक हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने अभी आपको जो घटना बताई है राजस्थान के चूरू जिले की है। कल रात को 12 बजे 40 वर्षीय महिला अस्पताल में पहुंची थी। उसको प्रसव हुआ, डिलीवरी होने के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन सुबह 5 बजे वो उसका बेटा मृत पाया गया, नवजात मृत पाया गया। पुलिस जांच कर रही है कि उस बच्चे की मौत क्यों हुई है। क्या किसी पास के बेड के लोगों ने उसको मारा है, अचानक से किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है, परिवार के लोगों ने किसी ने आकर के उसको मारा है, या फिर किसी अज्ञात ने उसे आकर के वहां पर उसकी हत्या की है, या फिर जो डॉक्टर कह रहे हैं कि हत्या हुई है वो ऐसा नहीं हो, कोई और रीजन हो, गले के निशान किसी और के हो, कोई जानवर आया हो, कोई इस प्रकार का पशु आया हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसको लेकर किसी को पता नहीं हो। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अगर हम इस चूरू के मुद्दे को छोड़ दें, इस प्रकार की घटनाओं लगातार नवजात शिशुओं के साथ ऐसा होना ये कब थमेगा। पिछले महीने हमने देखा कि झालावाड़ में एक नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसा गया, फिर उसके होठों को फेविक्विक से छिपाया गया ताकि वो चिल्लाए नहीं, उसकी आवाज बाहर नहीं निकले। और उसकी किस्मत अच्छी थी। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो शायद उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था। भगवान उसे बचाना चाहता था। झाड़ियों में जो उस बच्चे को जैसे ही रखा तो पास से गुजर रहे किसी लोगों ने उस बच्चे को देख दिया और फिर पुलिस को बुला करके अस्पताल में पहुंचाया, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप और हम सब लोग जानते हैं। झालावाड़ और चूरू की घटना नहीं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि नवजात बच्चे, चाहे बेटा है या बेटी, एक जमाना हुआ करता था तब अधिकतर इस प्रकार की झाड़ियों में फेंके जाने वाले नवजात अक्सर बेटियां मिलती थी। लेकिन लगातार पिछली 3 घटनाओं का जिक्र करें तो यहां पर लोग अब बेटों को भी इस तरीके से फेंक रहे हैं। हम यह समझ सकते हैं कि इस देश में बेटों और बेटियों में जो लोग फर्क करते थे उनको अब समझ में आ गया है कि बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लगातार इस प्रकार नवजात जो बच्चे फेंके जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण हम लोग समझते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों फेंके जा रहे हैं, अगर इस पर विस्तार से चर्चा करें तो एक एक बिंदुवार हम यूं समझेंगे कि कई बार ऐसे बच्चे झाड़ियों में, सड़क किनारे, पत्थरों में या किसी बैग में डाल करके, या फिर जो अस्पताल के बाहर सरकार ने एक झूले की व्यवस्था कर रखी है, पालना गृह, उसमें इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं। उसमें अधिकतर कारण जो पाए जाते हैं वो अवैध संबंध, अवैध शारीरिक संबंध से महिलाओं, युवतियां और अज्ञानता, जागरूकता की कमी के कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और उसके बाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और युवतियों में इस बात की जानकारी नहीं होती कि अब क्या कुछ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उसके बाद वो बच्चों को जन्म दे देती है। इसमें निजी अस्पताल के लोग विशेषकर एक मोटी राशि लेकर के प्रसव करवा देते हैं, और उसके बाद वो लोग उस बच्चे को, नवजात को लेकर के चले जाते हैं और बीच रास्ते में कहीं फेंक देते हैं। इंसानियत लोगों में बची हुई है कि कई बार ऐसे बच्चों को मारते नहीं है, वो जिंदा इसलिए छोड़ देते कोई न कोई आकर के ले जाएगा। ये क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हम लोग देख रहे हैं, इस पर मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। रिश्तों को तार तार
और मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं आज के दौर में सामाजिक ताने बाने और रिश्तों की अहमता कितनी कुछ रह गई है, ये हम सब लोग इस प्रकार की घटनाएं देख करके सिर्फ चिंता करते हैं, लेकिन अब हमें चिंतन करने की भी जरूरत है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।